बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ सत्संग विचारों को श्रवण करने का सुंदर मौका अवसर प्राप्त प्रभु की कृपा से हो रहा है। ईश्वर की बड़ी विशेष अनुकंपा है कि आप हम सभी सत्संग विचारों से हमेशा कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं और उन विचारों को सुन अपने जीवन को हम लाभान्वित करते हैं, अपने जीवन को हम धन्य करते हैं। हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है हम उसकी ओर अग्रसर हो जाते हैं। हमारे जीवन का परम ध्येय है उसके और हम एक कदम बढ़ा देते हैं और अपने जीवन को सुखद और शांत बनाते हैं। ये सरल काम नहीं होता, सहज काम नहीं होता, लेकिन प्रभु की कृपा से, सत्संग विचारों के प्रभाव से, उनके प्रताप से ये सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। प्रभु की ऐसी बनत बनाई गई है कि जो कठिन है उसे प्रभु सरल कर दिया करते हैं। अपने सत्संग विचारों के मार्गदर्शन से हमारे जीवन की आने वाली कठिनताओं को हम कठिन नहीं महसूस करते हैं, हम उनको सरल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो संतों के हम प्रेरक प्रसंग सुनते हैं, ईश्वर की जो महिमा सुनते हैं, उसमें से हम इन विचारों को इस प्रकार से ग्रहण करते हैं कि हम अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। और जब जीवन हमारा प्रभु के अनुरूप हो जाता है तो आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि आप अपने जीवन को कितना सुखद आप कर लेते हैं, कितना शांत आप कर लेते हैं। आपके मन की चंचलता जाती रहती है, आपकी मन की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, परमात्मा के प्रति प्रेम है, वो दृढ़ होता जाता है और अनुराग गहराता जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग की खुराक नियमित लेते रहें, सत्संग विचारों को आप नियमित सुनते रहें, अपने जीवन को धन्य करते रहें। प्रभु इसी के माध्यम से आपसे कनेक्ट हो पाता है। प्रभु आपके इन्हीं सत्संग विचारों के माध्यम से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर देता है। प्रभु की बहुत बड़ी नियमत होती है, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है सत्संग, और ये सत्संग आपको नियमित मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भाइयों बहनों, प्रभु की चर्चा में, आज के सत्संग विचारों में आपको फिर से अनेकों सत्संग विचारों के माध्यम से, प्रभु के प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से अपने जीवन को लाभान्वित आप कर पाएंगे, अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे, आप अपने जीवन के लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा लेंगे। भाइयों बहनों, हमारा जीवन बड़ा विचित्र है। और विचित्र क्यों है? क्योंकि रहते हम मृत्यु लोक में हैं और यहाँ हम जीवन जीते हैं। जीवन कहाँ है? जहाँ मृत्यु लोक है। आप अक्सर ये बातें सत्संग विचारों में सुनते होंगे कि जीवन जहाँ जिया जाता है उसे मृत्यु लोक कहते हैं। और ये भी कमाल है कि जीवन का अंत जिसको मृत्यु कहते हैं, माने यहाँ जो जन्म लेता है वो मरने के लिए ही जन्म लेता है। एक संदर्भ में आप इस प्रकार से कह सकते हैं, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तय हो जाती है, उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। अनिश्चित कुछ नहीं है, सब निश्चित है। मौत तय है, मृत्यु तय है। मृत्यु के मुख हर व्यक्ति को पड़ना है, परंतु प्रभु की भक्ति, प्रभु का सुमिरन, प्रभु का स्मरण, प्रभु की याद हमें उस मृत्यु के भय से मुक्त कर देते हैं। हर व्यक्ति भयंकरात है, यहाँ पे भय से परेशान है। क्यों भयभीत है? क्योंकि उसे पता है कि एक दिन हमें मृत्यु मुख पड़ना है, मृत्यु के मुख में समा जाना है। मौत की पुरजोर आंधी जिस दिन इस हाड़ मांस के देह से टकराती है और ये देह के भीतर से वो परम तत्व, वो आत्मा को खींच ले जाती है और जीव जिस शरीर को लेकर के इस धरती धरा पे आया था, उस जीव मिट्टी में वो शरीर मिल जाता है।
माटी में ही मिल जाता है माटी का ये पुतला। लेकिन ये माटी का पुतला माटी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा परेशान होती है, क्योंकि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी, अविनाशी तत्व होने के बाद भी, उस परम तत्व को जानने के बाद भी फिर भी हम अपने जीवन के परम ध्येय को नहीं प्राप्त कर पाते, उस ईश्वर में लीन नहीं हो पाते। इसीलिए फिर बार बार जन्म लेना और 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का ये सिलसिला अनावरत चलता है। और संत सतगुरु जब मिलते हैं, वो सत्संग रूपी बारिश, सत्संग रूपी कृपा करते हैं और आपके जीवन को एक दिशा देते हैं, सही दिशा देते हैं, जिस दिशा पे चलकर, जिस दिशा की ओर बढ़कर आप अपने जीवन को सुंदर, सुखमय और शांतिमय और प्रभु की कृपा के अनुरूप ढाल लेते हैं। आप इस भक्ति के पथ पे बढ़ते जाते हैं और आपका प्रेम, आपका जो संबंध है परमात्मा से जुड़ जाता है, और आप संसार में रहते हुए भी संसार से विलग रहते हैं, देहाभिमान से ऊपर रहते हैं और परमात्मा की नजरों से आपका कनेक्शन हो जाता है, परमात्मा के साथ आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी हालत सी कमल के फूल की तरह हो जाती है। कमल का फूल रहता कीचड़ में है, और लेकिन समझदार है, वो अपने पानी के जो कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। जैसे जैसे पानी का स्तर ऊपर उठता जाएगा और कमल ऊंचा उठता जाएगा, और इतना समझदार है कि अपने पत्तों पे भी वो कीचड़ लगने नहीं देता है। आप अगर ओस की बूंदे अगर कमल के पत्ते पे पड़ी होती हैं, ऐसा लगता है जैसे मोती चमक रहे हैं, इतना सुंदर वो दिखता है। और कमल का सीधा कनेक्शन, सीधा कांटेक्ट सूर्य से होता है। सूर्य उदित होता है, फूल खिल जाते हैं, कमल खिल जाता है। सूर्य अस्त होता है, कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। उसका कनेक्शन सूरज से होता है। ये हमारे लिए प्रेरणा है। हमारा जीवन कमलवत होना चाहिए, हमें सीधा परमात्मा से कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन गुरु के माध्यम से जिस समय हम ज्ञान लेते हैं तो गुरु कोई अपनी भक्ति से थोड़ी जोड़ता है। प्रभु की भक्ति ही गुरु भक्ति होती है, कोई उसके लिए अलग कोई विशेष भक्ति नहीं है। हाँ, उसकी अनुकंपा हम सदैव महसूस करते हैं, उनका मार्गदर्शन बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि वो वहां तक पहुंचे हुए हैं, उस ईश्वर के देश के वो ज्ञाता हैं, ईश्वर के चरणों के वो प्यास उन्होंने हमारे भीतर पैदा की है, तो उनका मार्गदर्शन हमारे लिए अति अनिवार्य होता है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम आगे इस भक्ति के पथ को कर पाते हैं। इसीलिए गुरु भक्ति, गुरु की महिमा, गुरु के विचार बार बार दिए जाते हैं, गुरु के चरणों की पूजा की जाती है। वो इसीलिए की जाती है क्योंकि गुरु सीधा परमात्मा से कांटेक्ट करवा देता है, सीधा परमात्मा से जोड़ देता है। और जिस समय जीव परमात्मा से सीधा जुड़ता है, कमल के समान उसका जीवन हो जाता है। कमल सूर्य उदित होता है तो खुल जाता है, और सूर्य अस्त होता है तो उसकी पंखुड़ियां भी बंद हो जाती। ठीक ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन भी ईश्वर के अनुरूप होना चाहिए, ईश्वर पर आधारित होना चाहिए। और जिस समय हम ईश्वर से हटते हैं, ईश्वर के अनुरूप हमारा जीवन नहीं होता है, या तो हमारे जीवन में दुखों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं कि संतों के जीवन में दुख नहीं आया, संतों के जीवन में अथाह दुख रहे, लेकिन उन्होंने दुख को दुख माना ही नहीं, उन्होंने परिभाषा बदल दी। उन्होंने जिसको आप दुख मानते हैं, संतों ने सुख के माथे सील पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल रहे लिवलाए। कहते ऐसा दुख तो मुझे कबूल है, मुझे स्वीकार है, पर सुख के माथे सील पड़े। जिसके लिए संसार दिन रात दौड़ता है, जिसके लिए संसार दिन रात परिश्रम करता है, मेहनत में इंसान करता है, किस लिए? सुख को प्राप्त करने के लिए। लेकिन महापुरुषों ने कहा सुख के माथे सील पड़े। कहते ऐसे सुख को तो पत्थर मारो, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए कि जो सुख आए और जीवन में से ईश्वर गायब हो जाए, ईश्वर
अलग हो जाए, ईश्वर के अनुरूप हम ना रहे। तो इसीलिए भाइयों बहनों उन्होंने परिभाषा बदल दी। सुख है उनके जीवन में, दुख भी है संतों के जीवन में, और सुख उन्होंने जोड़ दिया परमात्मा से, दुख भी जोड़ दिया परमात्मा से। उन्होंने दुख किसे कहा और हम दुख किसे कहते हैं? हमारे घर में कुछ कष्ट आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई कर्जा चढ़ जाए तो हम उसको दुख मानते हैं। संसार में इसी प्रकार का दुख होता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी की कुछ समस्या है, किसी ने कुछ लड़ाई कर ली, घर में बनती नहीं है, समस्या सामाजिक है, आर्थिक हो सकती है, तो हम इस प्रकार की समस्या को, या कोई घटना ऐसी घट गई, किसी की देह मृत्यु हो गई, किसी का कुछ हो गया, तो हम सोचते हैं कि ये दुख है। लेकिन संतों ने कहा कि ये दुख नहीं है। दुख उनके लिए दुख क्या है और हमारे लिए दुख क्या है? मैंने जो अभी तक बताया ये, इसे संसार दुख मानता है। लेकिन महापुरुष किसे दुख मानते हैं? वो कहते हैं, कहे हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जब लग सुमरन भजन ना होई, कि मेरे लिए विपदा का समय तो वही है, मेरे लिए दुख की घड़ी तो वही है कि जब भगवान का सुमरन साधना ना हो, जब ईश्वर की भजन बंदगी ना हो, परमात्मा की याद हृदय से निकल जाए, परमात्मा की विचार हृदय से निकल जाए, परमात्मा को हम विस्मृत कर दें। कहते ये हमारे लिए दुख की बात है। संतों ने इसे दुख माना, इसे विषाद माना। लेकिन इसके विपरीत संसार दुख किसे मानता है? संसार दुख मानता है, जो मैंने बताया किस प्रकार से कोई कर्जे में डूबा है, कोई किसी प्रकार के विषाद में है, कोई किसी प्रकार का सांसारिक रोग लग गया, या किसी पर कोई शरीर से तन, कोई कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई है चित्त उदास, कोई चित्त से उदास है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी। एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास, क्यों कहा गया ये बात? इस पे विचार जरूर करें, इस पे विचार करें। क्यों संत का दास सुखी होता है? संत क्यों सुखी होते हैं? ऐसा नहीं कि उनके जीवन में दैहिक कष्ट नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में बहुत दैहिक कष्ट रहा, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी उनको घेर ली। ऐसा नहीं कि संतों के साथ दैहिक कष्ट नहीं रहा, शारीरिक कष्ट रहा, और आर्थिक कष्ट भी रहा, सामाजिक कष्ट भी रहा। समाज ने उनको स्वीकार नहीं किया। समाज में तरह तरह के जो आडंबर थे, तरह तरह के जो विचारधाराएं थी, वो हमेशा टकराती रही उन लोगों से संतों के साथ। क्योंकि संतों की बात ज्यों की त्यों परमात्मा जैसा उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने ज्यों की त्यों बात रख दी। लेकिन जो उस समय के तथाकथित विचारधारा थी, सामाजिक प्रचलन था, उसके विपरीत था। और सामाजिक परंपरा मानव निर्मित होती है, ईश्वर निर्मित नहीं होती है। मानव ने अपने सामाजिक परिवेश को इस प्रकार से बनाया है, और वो अपने आसपास है, उसमें ईश्वर का कहीं रोल नहीं है। लेकिन संतों की जो परंपरा है वो ईश्वर आधारित होती है, ईश्वर के अनुरूप होती है। और संत जो कहते हैं वो ईश्वर को हाजिर नाजिर मान करके वो बात कहते हैं, ईश्वर को साक्षात्कार वो करते हैं, और ईश्वर के अनुरूप अपने जीवन को वो ढाल चुके हैं, और उस अनुसार वो बात कहते हैं। लेकिन उस समय जो पाखंड चरम पे होता है, जो सिर्फ परंपराओं को ढोने वाले लोग होते हैं, उनकी विचारधारा उनसे अलग होती है, और उन विचारधाराओं को आपस में टकराव होता है। तो सामाजिक टकराव भी संतों के साथ देखा गया। कबीर दास जी ने परमात्मा को जैसा पाया वैसा का वैसा उन्होंने समाज के सामने रख दी बात, उन्होंने जैसा देखा वैसा रख दिया। नामदेव महाराज जी ने परमात्मा को जैसा देखा वैसे दुनिया के सामने बात रखी। जब देखा तब गावा, तौजन धीरज पावा, नाद समाइलो रे सतगुरु भेटी ले देवा। नामदेव महाराज जी ने कहा कि जब देखा मैंने तब गाया। अब कबीरदास जी कहते जब जानिया तब मन मानिया, मन मानिया पर लोग ना पतीजे, और लोग ना पतीजे तो हम क्या कीजिए। जब लोग नहीं मानते हैं तो हम क्या करें भाई। उन्होंने कहा जैसा मैंने जाना तो मेरा तो मन मान गया, अब मेरा मन मानिया, मैंने लोगों को बताया, लोगों ने बताया, लोगों को बताया, लोगों ने सुना नहीं, लोगों ने समझा नहीं, मैं कह समझाऊं सब जग अंधा। लोगों को हमने
बहुत समझाने का प्रयास किया तो नहीं समझे, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे समझाऊं, सब जगह अंधा। अब लोग ना पतीजे तो हम क्या कीजिए, अब लोग मानते नहीं तो मैं क्या करूं, और जब मानते नहीं तो टकराव ही है ना, एक ने कही दूसरे ने नहीं मानी तो फिर टकराव होना ही है। संतों ने जो बात कही वो उनके सामाजिक प्रचलन से बिल्कुल अलग थी, है ना। इसीलिए लोगों का जो विचार रहा वो संतों के साथ हमेशा उनका टकराव रहा। तो दुख तो उनको सामाजिक भी रहे, समाज ने बड़ा प्रताड़ित किया संतों को। मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया क्योंकि वो सत्य बोल रहे थे। उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया था और ईश्वर को प्राप्त करके जो देखा यूं का यूं बता दिया, लेकिन उस समय के तथाकथित विद्वानों को, पाखंडियों को समझ नहीं आई। कबीरदास जी ने जो कहा वो लोगों को समझ नहीं आई, तभी ना उनको जंजीरों में बांध के नदी में फेंक दिया गया, गंगा जी में फेंक दिया गया। लेकिन गंगा की लहर में टूटी जंजीर। प्रहलाद जी को क्यों जलाने का प्रयास किया गया, क्योंकि जो ईश्वर को उन्होंने प्राप्त किया, जो क्या तो बताया उन्होंने, लेकिन उनके परिवार ने स्वीकार नहीं किया, हिरण्यकश्यप ने स्वीकार नहीं किया। तो सामाजिक टकराव रहा, तरह तरह के योजना बनाई गई उनको खत्म करने की, संतों को मारने की। ये होता रहा, हर एक के साथ रहा। मीराबाई को क्यों जहर दिया गया, क्योंकि उनके जो बातें थी, जो उनके विचार थे वो ईश्वर अनुरूप थे, ईश्वर को देखते थी और ईश्वर से जो बात उनके समझ में आती थी वो बात वो कहती थी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो प्रभु की महिमा गा रही थी, लेकिन लोगों को नहीं स्वीकार हुआ, लोगों को नहीं अच्छा लगा, जहर दे दिया गया, कभी सांप छोड़ दिया गया। लेकिन प्रभु की कृपा, प्रभु ने उनको स्वीकार किया। तो सामाजिक टकराव संतों के साथ भी रहे और आर्थिक रूप से भी वो इतने सबल नहीं थे संत। कबीरदास जी के समय खाने की व्यवस्था नहीं थी, एक समय ऐसा भी था। रविदास महाराज जी के पास ऐसा था। मीराबाई घर छोड़ के निकल गई तो कैसे उसने समय बिताया होगा जिस दिन घर छोड़ा होगा, आप कभी कल्पना करके देखें। तो इस प्रकार के दुख तो उनके जीवन में भी रहे, लेकिन उन्होंने कहा ये दुख दुख नहीं है, इस दुख के कारण से मुझे परमात्मा पल प्रतिपल याद रहा, पल प्रतिपल ईश्वर मेरे पास समीप मैंने महसूस किया, तो मुझे तो ये दुख बड़ा प्यारा है। ऐसा दुख कहीं आपके साथ आ जाए, आप लोगों के साथ कुछ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे भाई ये बहुत लंबी घड़ी है दुख की, दुख हमेशा लंबा लगता है। लेकिन संतों ने इस दुख को अपना सुख माना। बिल्कुल उल्टी रीति है ना, इसलिए राधा कहते हैं। राधा क्यों कहते हैं? क्योंकि धारा के विपरीत, धारा को उल्टा करो तो राधा बन जाता है। जैसे नदी जिस प्रवाह में बहती जाती है ना, और उसके विपरीत प्रवाहों में बहना है, तो धारा का उल्टा राधा है। समाज जिसको सुख मानता है, महापुरुषों ने कहा कि दुख है। संसार ने जिसे दुख माना, सब महापुरुषों ने उसे सुख माना कि भाई ऐसा सुख तो दुख तो कहते कि ऐसा दुख तो मुझे स्वीकार है जो जिसके वजह से मैं परमात्मा के साथ तो कनेक्ट रहता हूं। तो धारा बिल्कुल विपरीत हो गई, इसलिए वो राधा। तो कहने का मतलब ये आपके साथ भी रहेगा। जब आप प्रभु के भक्ति के पथ पे बढ़ेंगे तो आपके साथ भी ये चीजें रहेंगी, आपके साथ भी ये बातें रहेंगी। हमेशा भक्ति के पथ पे बढ़ने वाले लोगों के साथ बैर विरोध रहा समाज का, और रहेगा, आपके साथ भी रहेगा। लेकिन आप दृढ़ता से बढ़ते चलें, आप मार्ग में आगे की ओर कदम ताल करते चलें। आपके साथ परमात्मा के भक्त जुड़ते जाएंगे, जो जिज्ञासु होंगे, जो परमात्मा के प्रेमी होंगे। आप ढोल बजाते चलें सत्संग का, आप ढोल बजाते चलें परमात्मा का, आप, और जिसको वो ढोल पसंद आएगा वैसे लोग बिल्कुल आ जाएंगे आपके पास, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, संतों के साथ भी सुख रहा, संतों के साथ भी दुख रहा, और आपके साथ तो दुख क्या रहना है जो संतों के साथ दुख रहा, है ना। लेकिन फिर भी वो इस दुख में भी परमात्मा का नाम स्मरण नहीं छोड़े, परमात्मा को याद करना नहीं छोड़े, ईश्वर को विस्मृत नहीं किए। कहते इस दुख के वजह से तो मैं दृढ़ हो गया। तो ऐसा भाइयों बहनों आपको भी बनना पड़ेगा। आपके पास भी कष्ट आता तो आप घबराएं ना, बेचैन ना हो, स्ट्रांग बनाएं अपने आप को। स्ट्रांग बनना है, मजबूत बनना है, हृदय को फौलाद की तरह मजबूत करना है। यह नहीं कि जरा जरा से मोह के अंदर आंसू टपकाने लगे। अरे रोना ही है तो ईश्वर के लिए रोए,
समाज के लिए तो रोते ही रहते हैं हम लोग। करना ही है तो कुछ ऐसा कार्य करके जाएं जिससे आपकी और आपके कुल की कीर्ति बढ़े, और ये तभी बढ़ेगी जब आप भक्ति के पथ पे निरंतर बढ़ेंगे, भक्ति के साथ आपका योग संयोग बनेगा, आप ईश्वर के अनुरूप अपने जीवन को कर लेंगे। भाइयों बहनों, और हमारी स्थिति क्या होती है, मैं समाज में देखता हूं, लोग दुनियादारी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं कि दुनिया में क्या प्रचलन है। आजकल साधु संत भी कुछ इसी प्रकार से हैं, आप बुरा ना माने लेकिन ये बात सत्य है। उन्होंने भी लोगों की नफ्स पकड़ी, लोगों को क्या चाहिए, और वो परोसना शुरू कर दिया लोगों को। यही तो कहा ना गोस्वामी तुलसीदास जी के, तो झूठ मस्करी ज्यादा कहते हैं कि ऐसे कलयुग के अंदर संत होंगे कि बड़ा मखौल वो करेंगे, बड़ा मस्करी उसमें करेंगे, बड़ा पंडित सोई जो गाल बजावा, जो गाल बजाने का काम करेगा लोगों को था। अब संत संत थोड़ी रहेगा, वो लोगों को मनोरंजन करने का साधन बन गया। लेकिन हमें समाज के अनुरूप नहीं होना है। समाज की कभी संतों के साथ बनी नहीं, क्योंकि समाज अपनी तरह चलता रहा अपने दिशा को लेकर के। वो जो परंपराएं आ रही हैं उसी परंपराओं को पकड़ के बैठा रहा। लेकिन जब संत आए तो उन्होंने कहा कि परंपराओं की वास्तविकता को समझो। वो विरोधी नहीं थे, वो समझाना चाहते थे कि इसके पीछे जो ईश्वर है वो उसको तो आपने छोड़ दिए और केवल परंपरा पकड़े। अब कोई परंपरा ऐसी है जैसे मान लीजिए अगर उसमें ईश्वर नहीं है, जैसे शरीर में प्राण ना हो तो शरीर किसी काम का नहीं, इसको जला दिया जाता, त्याग किया जाता ना। शरीर जो इतना आप 50 साल 70 साल 80 साल आप इसको सजाए सवारे, खाए पिए, मौज मस्ती किए, इसी के साथ सब कुछ किए, लेकिन जब इसमें से प्राण निकल गए तो इसको जलाना पड़ा, इसको शमशान में छोड़ के आना पड़ा, 10 लोगों के बीच में आग लगाना पड़ा, इतना प्रिय होने के बाद भी। ऐसे ही कुछ परंपराएं ऐसी होती जिसमें से उस परमात्मा रूपी प्राण निकल जाता है, केवल देह पड़ा रह जाता है। तो ऐसी जैसे शरीर से देह से प्राण अलग हो जाए तो देह सड़ने लगता है, बदबू देने लगता है, इसमें से तरह तरह की बैक्टीरिया पैदा होने लगती। तो ऐसा आगे चल करके परंपराओं में भी होता है। जब परंपराओं में से कभी किसी महापुरुष ने वो परंपराएं शुरू की तो उसके अंदर ईश्वर का वास था, लेकिन आने वाले समय में सिर्फ परंपरा रह गई, सिर्फ रीति रिवाज रह गए, उसमें से ईश्वर अलग हो गया। अब जब ईश्वर अलग हो गया तो वो भी ऐसा हो गया जैसे बिना प्राण का देह है, वो भी बदबूदार हो गया, वो भी रीति रिवाज किसी काम का नहीं रहा, वो भी परंपरा किसी काम की नहीं रही। तो जब संत आए तो उन्होंने देखा, जब बड़े बड़े महापुरुष विचारक आए तो उन्होंने देखा कि भाई इन परंपराओं में कुछ रखा थोड़ी है, इन परंपराओं की कोई बात। उन्होंने कहा कि ये, अब जैसे गुरु नानक देव जी आए, गुरु नानक देव जी ने क्या किया, जिस समय गंगा किनारे आए तो उन्होंने देखा कि भाई लोग तो माला डाल लिए बड़े बड़े। गुरु रविदास जी कहते कि गले जिना जप मालड़ियां, लोटे हाथ न भग, ते हर के संत नाखिए बनारस के ठग। उन्होंने कहा कि ये बनारस के ठग हैं, ये भगवान के भक्त थोड़ी है। उन्होंने क्यों कहा, क्यों कठोरता बढ़ती उन्होंने बातों में। उनको देखा कि भाई परंपरा रह गई है, परमात्मा कहीं छूट गया, परमात्मा है नहीं। लोग लगे पानी देने सूरज को, लोगों को लगा कि सूरज को पानी देंगे तो कहीं भगवान खुश हो जाएंगे, हमसे भगवान मिलेंगे। भाई इसके पीछे की जो रहस्य था वो जाना नहीं। उसके पीछे का रहस्य, वैज्ञानिक रहस्य ये था कि भाई जिस समय हम सूरज को पानी देते हैं, सुबह सुबह जब सूरज लाल उदित होता है तो उसकी सूरज की किरणें उस पानी में से छान करके हमारी आंखों पे पड़ती है, तो हमारी की नेत्र ज्योति जो बढ़ जाती है, हमारे आंखों की चमक बढ़ जाती है, आंखों को जो देखने की जो क्षमता है वो विस्तार हो जाती है, हमारे देखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम ईश्वर के अनुरूप अपने आप को ढालें, हम अपने आप को परमात्मा के अनुरूप ढालें। हमने परंपराओं के अनुरूप ढाल लिया तो कभी गुरु नानक देव जी ने उनको फटकारा। उन्होंने कहा कि ये थोड़ी है, ये तरीका थोड़ी हुआ, ये कोई बात थोड़ी हुई। केवल आप अब हजारों करोड़ों मील दूर परमात्मा वो सूर्य देवता है, आप पानी डाल रहे हैं, आपको लगता है कि भाई वो उससे प्राप्त, नहीं ये परंपरा है, ये और परंपरा के प्रति कट्टर हो गए लोग। तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया,
तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप पानी दे रहे हैं, तो वो उन्हीं के साथ खड़े हो गए, वो पानी देने लगे और ये लोटा भर के गुरु नानक देव जी ने गंगा जी में से दूसरी दिशा में फेंकने लगे। वो सूरज जी को दे रहे थे, सूर्य देवता को दे रहे थे, जैसे अर्घ देते हैं ना, आप जानते हैं। अब गुरु नानक देव जी ने लोटा भरा और दूसरी दिशा में फेंकने लगे। तो जो वहां पे थे लोग, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप? हम तो बोले आप क्या कर रहे हैं? बोले हम सूरज को पानी दे रहे हैं। बोले सूरज तक पहुंच रहा पानी आपका? तो बोले बिल्कुल पहुंच रहा। तो वो क्या की लोटा दूसरे दिशा में पानी भर के फेंकने लगे। तो बोले इधर आप किसको पानी दे रहे हैं? तो वो कहने लगे कि देखो यहां से जो है पंजाब में मेरे खेती बाड़ी है, वो पानी के बिना सूख रही है, यहाँ बहुत पानी है गंगा जी में, तो मैं यहीं से लोटा भर भर के पानी फेंक रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि अरे महाराज इतने विद्वान हैं, आप बताइए यहां से पानी आप भर के फेंक रहे हैं तो वो आपके खेत में पहुंच जा रहा है, कैसे पहुंचेगा? बहुत दूर है, यहां से थोड़ी जाएगा। बोले जब आपका करोड़ों मील दूर ऊपर सूरज देवता के पास पहुंच जा रहा है तो मेरा तो धरती पे है, आप तो ऊंचाई पे फेंक रहे हैं, मैं तो जमीन पे पहुंचा दे रहा हूं। जब तुम्हारा उतनी ऊपर पहुंच सकता तो हमारा तो नीचे पहुंच ही जाएगा। बोले ये क्या बात है? तो गुरु नानक देव जी ने समझाया कि ये भक्ति का तरीका नहीं, ये परंपरा रह गई है, इसमें से प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई, ये शरीर सड़ रहा। माने परंपरा सिर्फ ढोने वाली बात है, उसमें कुछ दम वाली बात नहीं थी, उसमें कोई कल्याण वाली बात नहीं थी, सिर्फ परंपरा रहेगी। सुबह सुबह वो करना चाहिए। अब आजकल तो देखा मैंने 9 बजे 10 बजे उठ करके लोग जब आंख खुलती है तब जाकर के वो दोपहर में जाकर के लोग सूरज देवता को पानी देते जब सर पे चढ़ जाता हो, ऐसे ही मैंने लोग देखे है ना। तो परंपरा रह गई, उसके अंदर से वो प्राण निकल गया। आत्मा वो प्राण थे, वो ईश्वर प्राण था। तो महापुरुषों ने उन परंपराओं में प्राण प्रतिष्ठित किया था, आत्मा को प्रतिष्ठित किया था, ईश्वर को प्रतिष्ठित किया था। लेकिन आजकल ईश्वर वहां से विलग हो गया, केवल परंपराएं रह गई, रीति रिवाज रह गए और हम उसी रीति रिवाज को पकड़ के चल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये सही रास्ता है। भाई ये रास्ता सही नहीं है। ये रास्ता कब सही होगा? जब आप उसके द्वारा ईश्वर तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो नहीं, है ना। इसलिए संतों ने जो बात कही, भगवान बुद्ध ने जो बात कही, उन्होंने भीतर देखा और वैसा का वैसा सत्य उन्होंने संसार के सामने रख दिया। अब लोग कहते हैं ना उनको कि वो वेद विरोधी थे, वो उपनिषद विरोधी थे, वो ब्राह्मण विरोधी थे। वो किसी के विरोधी नहीं थे, वो ईश्वर सापेक्ष बात करते थे, ईश्वर के अनुरूप बात करते थे। उनका बैर किसी ब्राह्मण से नहीं था, उनको वेदों से कोई समस्या नहीं थी, उपनिषदों से कोई समस्या नहीं थी। उनको वो कहते थे कि सिर्फ परंपराओं में ईश्वर नहीं है, आप सिर्फ परंपरा बना के बैठ गए और उसी के अनुरूप उन्होंने जो सत्य को प्राप्त किया वैसा का वैसा सत्य उन्होंने दुनिया के सामने रख दिया, वैसा का वैसा। लेकिन अब वो नहीं पसंद आया किसी को, तो टकराव हुआ। तो भाइयों बहनों ये टकराव रहेगा। तो हमें केवल परंपराओं को नहीं ढोना है, गधे बन करके हम बोझा ढोने के लिए पैदा नहीं हुए, हमें कुछ करना है। जिंदगी के अंदर आए हैं तो कुछ करके जाना है, कुछ प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति करके जाना, अपने जीवन को धन्य करके जाना है ना। कबीरदास जी कहते कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले अब हम हंसे जग रोए। अब हम ऐसा कुछ करके जा रहे हैं कि दुनिया अब हमको याद करके रो रही है। इसलिए भाइयों बहनों जिंदगी के अंदर परमात्मा के अनुरूप है, इसलिए ये सुख दुख से ऊपर उठिए। ये सुख और दुख कुछ नहीं है, आपके मन का सिर्फ भ्रम है। और संतों ने इन बातों को सिद्ध किया, उनके सुख में भी वैसे रहे, दुख में भी वैसे रहे, एक जैसा उनका समान भाव रहा। इसलिए तो कहा बाहर भीतर एक को जाने यही गुरु ज्ञान बताए। गुरु का ज्ञान क्या है कि आप बाहर भीतर माने बाहर भी और भीतर भी एक जैसे रहें। आप सुख के अंदर भी सुख ना महसूस करें, गीता का ज्ञान भी यही है। आप दुख में दुख ना महसूस करें, उसका आभास ना हो, और आप केवल ईश्वर के याद में रहें। यही तो सच्ची भक्ति है, यही तो सच्ची साधना है। इसीलिए उन्होंने तरह तरह की विचार, तरह तरह की बातें, तरह तरह के प्रेरक प्रसंग सत्संग के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखे गए।
क्योंकि आप इससे प्रेरित हों और अपने जीवन को ईश्वर के अनुरूप ढाल लें, ईश्वर के अनुरूप कर लें। तो प्रकृति के अनुरूप, ईश्वर के अनुरूप जिस समय आप अपने जीवन को कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, तो आपका रक्षक परमात्मा स्वयं बन जाता है ना। इसलिए बाल ना बाका हो उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा होना वाला है। इसलिए आप ईश्वर के अनुरूप बन जाएं तो देखिए आपका जीवन भी सुखद और शांतिमय हो जाएगा। भले आपके पास कुछ नहीं, लेकिन असीम शांति होगी, असीम सुख होगा, असीम समृद्धि होगी, है ना। इसलिए ईश्वर को प्राप्त कर उसकी भक्ति में जुड़ें और समाज के अनुरूप अपने आप को करने की कोशिश ना करें। समाज कभी किसी का हुआ नहीं है, परंपराएं बनती रहती हैं, बिगड़ते रहती हैं। इसलिए हजारों प्रकार की परंपराएं बनी और हजारों प्रकार की परंपराएं टूटी और टूटते रहेंगी। इसलिए आप अपने आप को समाज के अनुरूप नहीं, परमात्मा के अनुरूप बनाएं और अपने जीवन को सुंदर, सुखद और शांतिमय कर लें। इतना ही कहते हुए आज के विचारों को यहीं विराम। आप जरूर इन विचारों को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखें, औरों को भी दिखाएं, शेयर करें और जरूर लाइक करें, ठीक है ना। इतना भी कहते हुए अपने विचारों को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।